मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। फिर एक बार प्यारे साथियों, एक नया विचार के साथ। अगर आप अच्छे विचार अपने मन में डालेंगे तो जो बुरे विचार होते हैं, जो बुरे आदत होते हैं, अच्छे आदत अगर आप अपने मन में डालेंगे तो बुरे आदत अपने आप ही टल जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर हम संसार में अच्छे को देखना चाहते हैं तो बुरे अपने आप ही टल जाते हैं। एक संत ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाकर 50-50 केले दिए और बोले, इनको आप संपूर्ण खाना चाहिए, पूरे केले जितने हैं छिलके के साथ सभी को खाना चाहिए। तो एक शिष्य ने क्या किया, पहले बोला कि छिलके तो इतने मीठे नहीं होते, केला बाद में खाऊंगा, पहले छिलके को खा लेता हूँ। वो छिलके खाता गया प्यारे साथियों, तो केला नहीं खा सका। और जो दूसरे ने बोला, सोचा अपने मन में कि पहले केला ही खा देता हूँ, फिर छिलके खाऊंगा। वो केला ही खाया, छिलके को खा नहीं पाया प्यारे साथियों। और संत बोले, ये तो दूसरा शिष्य है, इसने ही अच्छे को अपनाया, बुरे अपने आप ही छूट गया। तूने बुरे को अपनाया और अच्छे को तू अपना नहीं सका। तो संसार में वही श्रेष्ठ होते हैं प्यारे साथियों। तो वो संत बोले कि वो दूसरा शिष्य ही मेरे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तो हमें जो भी अगर कुछ कहते हैं तो हमें उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए प्यारे साथियों। अगर हम कुछ संसार में बनना चाहते हैं तो दो भाई समंदर किनारे जा रहे थे प्यारे साथियों। तो बड़े भाई ने छोटे से कुछ करने के लिए कहा, मतलब एक कार्य दिया छोटे को और उसको करने के लिए कहा। छोटे भाई ने इनकार कर दिया, तो बड़े भाई ने उसको एक थप्पड़ लगाए। तो छोटे भाई ने बालू में उसको लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझको मारा। तो दूसरे दिन क्या हुआ प्यारे साथियों, दोनों जा रहे थे, पानी का बाढ़ आया, छोटे भाई को बहाने की कोशिश की गई, मतलब पानी उसको बहाने जा रहा था, वो डूबने जा रहा था। तो बड़े भाई ने उसको बचा लिया। तो छोटे भाई ने उसको पत्थर में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझको बचा लिया। तो बड़े भाई उसको देख रहा था, तो उससे पूछा, छोटे भाई से, उसके छोटे भाई से उसके बड़े भाई ने पूछा कि कल मैं तुझको मारा तो क्यों तूने उसको बालू में लिखा, और आज मैं तुझको बचाया तो क्यों तूने ये पत्थर में लिखा। तो छोटे भाई का जवाब सुनिएगा प्यारे साथी। छोटे भाई ने बोला, बालू में जो लिखा वो तो कभी ना कभी मिट जाएगा, लेकिन पत्थर में जो लिखा वो तो मिट नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे साथ बुरे घटना घटी, जो बुरे इंसिडेंट हुआ, उसको मैंने जो मिट सकता है उसी जगह पर लिखा, और जो मेरे साथ अच्छा हुआ तो जो नहीं मिट सकता उसी जगह पर लिखा। तो हमारे मन में भी हमें वो लिखना चाहिए प्यारे साथियों। जो हमारे साथ बुरा होता है तो हमें उसको तुरंत ही भूल जाना चाहिए, और जो हमारे साथ अच्छा होता है, जो हमारे साथ अच्छे करते हैं, उसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति हमें अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए प्यारे साथियों। ऐसे ही अगर आपको कोई गाली देता है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए प्यारे साथियों। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को बहुत गाली दिया प्यारे साथियों कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, तुम हर वक्त भिक्षा मांगते फिरते हो। तो गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले उसको। तो बहुत गाली देने के बाद उसने बुद्ध से पूछा कि मैंने तो आपको बहुत गाली दिया, लेकिन आप मुझे कुछ क्यों नहीं बोले। तो गौतम बुद्ध बोले, तुम किसको बोल रहे थे, तुम क्या मुझको गाली दे रहे थे। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ मैं तो आपको ही गाली दे रहा था, क्या आप नहीं जान पाते क्या। तो बुद्ध बोले, तुम्हारे गाली को मैं ग्रहण नहीं किया,
तो ये वापस लौटकर तुम्हारे पास ही चला गया। मैंने बोला कि तेरा तुझको अर्पण। तो प्यारे साथियों, आपको अगर कोई गाली देता है तो आप भी वहाँ पे खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए उनको, क्योंकि वह गाली वापस लौटकर उन्हीं के पास ही जाता है। इसलिए सभी व्यक्ति के अंदर जो बुरे आदत है, जो बुरे विचार है, उसको नज़रअंदाज कीजिए और अच्छे आदत है, अच्छे विचार है, उसको अपनाइए, उसको देखिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों। तो आपको अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि आप जिसको बुरे व्यक्ति के रूप में जानते हैं उसमें भी आपको अच्छाइयाँ दिखना प्रारंभ हो जाएगा प्यारे साथियों। ऐसा कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि प्यारे साथियों। फिर आऊँगा एक नया विचार के साथ, एक नया प्रसंग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK भाई राम जी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। फिर आऊँगा और एक नया वीडियो में और एक नया प्रसंग के साथ प्यारे साथियों।